तो ये बात बिल्कुल सही है कि तुम बटे थे तो गुलाम बने थे। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जातिवाद से सनातन कमज़ोर होता है। ये जब आपने धर्म परिवर्तन किया, पहले आपकी लाइफ दूसरी थी, आप हर जगह हम देखते थे, जब सिया वक्फ बोर्ड में थे बहुत फ्रीली इधर उधर घूमते थे जहाँ आना जाना होता था, लेकिन अब हम देखते हैं बहुत सुरक्षा के साए में रहते हैं अब आप। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये चाहती हैं कि मेरी हत्या की जाए। हमारे साथ सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए सर, क्या कहते हैं, ये तो सब जानते हैं कि आपने धर्म परिवर्तन किया था, आप वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए थे, तो जितेंद्र नारायण त्यागी से अब ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर क्यों हो गए आप? नमस्कार भाई, आपको भी, आपके ऑडियंस को भी। मैं हिंदू हूँ और जात पात जैसी बातें जब हैं इनको धीरे धीरे ख़त्म हो जाना चाहिए और बहुत तेज़ी से जो हमारी हिंदूवादी संगठन है इस पर काम कर भी रही हैं। जब मैंने, क्योंकि मैं ईरान से आया था, मैं यहाँ कन्वर्ट नहीं हुआ था। आपके फोर फादर मेरे ईरान से आए थे। मैं यहाँ कन्वर्टेड जो जिनको मुग़लों ने कन्वर्टेड किया था वो तलवार दिखा के हम उनमें से नहीं हैं, ओरिजिनल है। तो फिर बहू बेगम साहब थी जो अवध की नवाब मलका थी, यहाँ उनकी हुकूमत थी। उसमें शाही हकीम के नाम से शिफाउद्दौला साहब को लाया गया था ईरान से, और क्योंकि उनकी हिकमत की किताबें आज भी बहुत ज़्यादा हकीम लोग उसको पढ़ते हैं और बहुत सी किताबें हैं। मैं अयोध्या, क्योंकि उस वक्त फैज़ाबाद राजधानी थी अवध की, तो अयोध्या फैज़ाबाद में हमारा कोठी है पूर्वजों की, और वहाँ से हमारा परिवार भारत में शुरू हुआ। तो जब हमने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि हमको अब इस्लाम में नहीं रहना है, तो फिर वो मेरा फ़ैसला था। हम दासना देवी मंदिर में गए, वहाँ हमने सनातन धर्म में वापसी की। उन्हीं ने एक परिवार दिया जो त्यागी था, तो त्यागी परिवार नरसिंह अनंत त्यागी जी, उन्हीं ने अपना ही एक परिवार दिया जो त्यागी था। तो उन्हीं ने मुझे अपने परिवार में अडॉप्ट किया। तो जब अडॉप्ट हुए तो उनका सरनेम हमको लगाना ज़रूरी था, तो मैंने त्यागी लगाया। कुछ कागज़ी कमियां रह गईं, कुछ पेपर नहीं मिल पाए, तो इस बीच में हमारे एक दोस्त गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर प्रभात कुमार सेंगर जी हैं, उन्हें मेरी ज़मानतें भी ली थी अयोध्या वाले मामले में। अच्छे लोग हैं। तो उनको जब पता चला कि हमको पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे अपनी आईडीज़ हैं बदल नहीं पा रही हैं, तो उन्हीं ने कहा कि हम अपने परिवार में आपको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? तो मैंने कहा नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं, मेरे समझे बुझे लोग थे। तो उन्हीं ने एक परिवार का एक कार्यक्रम किया, उसमें अपने सारे परिवार के लोगों को बुलाया और मुझको वहाँ पर अडॉप्ट कराया, और जो एक पेपर बन के दिया जाता कि अडॉप्ट किया, वो भी उन्हीं ने हमको भेज दिया। तो जाहिर सी बात है, जब हम सेंगर परिवार में अडॉप्ट हो गए तो हमको अब अपने को सेंगर ही लिखना है, तो इसलिए मैंने अपना नाम ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर कर दिया। लेकिन इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, तमाम, आपने भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं, आप देख ही रहे होंगे, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, बातें कह रहे हैं, तो उनको सवालों को देखकर क्या कहना है आपका? देखिए, लोगों का काम ही है कंट्रोवर्सी पैदा करना। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं त्यागी में था या आज सेंगर में हूँ। मैं तब भी हिंदू बना था, सनातनी बना था, आज भी सनातनी हिंदू ही हूँ। त्यागी परिवार के लिए भी मेरा उतना ही सम्मान है। हर सनातन धर्म की जो धर्म जातियों के लोग हैं उनके लिए मेरा उतना ही सम्मान है, क्योंकि मैं जातिवाद जो है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जातिवाद से सनातन कमज़ोर होता है। तो ये जब आपने धर्म परिवर्तन किया, पहले आपकी लाइफ दूसरी थी, आप हर जगह हम देखते थे, जब सिया वक्फ बोर्ड में थे बहुत फ्रीली इधर उधर घूमते थे जहाँ आना जाना होता था, लेकिन अब हम देखते हैं बहुत सुरक्षा के साए में रहते हैं अब आप। देखिए, सबसे पहले मुझको थ्रेड आई दाऊद की, जब मैंने दाऊद के मदरसों को बंद किया। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में जो मुग़लों ने मदरसे स्थापित किए थे
उन मदरसों को अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मदरसे में इस्लामिक तालीम दी जाती है और इस्लामिक तालीम बेसिक तालीम से शुरू की जाती है। छोटे बच्चों में बेसिक इस्लाम की तालीम जो है वो कुरान है, और हम मतलब कुरान तो इस्लाम का बेस है ना, शिक्षा दी जाती है कुरान इस्लाम का बेस है। और हमेशा आप इंग्लिश मीडियम में जाएं तो पहले ABCD तो पढ़ाई जाती है, इसी तरह से सबसे पहले कुरान पढ़ाया जाता है। और कुरान जब हमने भी कुरान पढ़ा था बचपन में, लेकिन उस वक्त ये व्यवस्था नहीं थी। कुरान अरबी में है तो हमको अरबी में मौलवी साहब ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, मिठाई बढ़ गई। लेकिन अब जब से विदेशी कट्टरता हिंदुस्तान में आई है, तब से कुरान को उन्हीं ने हिंदुस्तान की हर भाषा में, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, हर भाषा में ट्रांसलेट करा के और उस स्टेट के मदरसों में रख दिया गया है जिस स्टेट में मदरसे चल रहे हैं। ट्रांसलेशन में क्या बुराई? ठीक है, ट्रांसलेशन में बुराई पढ़ा जाता था पहले, अब समझाया जा रहा है, तभी तो बुराई पैदा हो रही है। कुरान को एक आयत पढ़ी जा रही है, अरबी में है, आप हिंदुस्तानी हैं, आपके नहीं समझ में आई, जो पढ़ रहा है उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, मीठी आवाज़ है, आपने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, बहुत अच्छी आवाज़ है, लेकिन वो पढ़ क्या रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपको अपनी ज़बान में तौहीन आपकी कर रहा हो, उसके माने क्या हैं? तो माने बच्चों को समझाए जा रहे हैं। जो 100 में अगर मान लो 10 बच्चे भी उन मानों पर फॉलो कर गए तो 100% गलत मायने बताया जा रहे हैं जो ओरिजिनल कुरान है उसके बरक्स। हमारा ये चैलेंज है कि अगर 100 बच्चे कुरान को अपनी भाषा में समझने के लिए पढ़ेंगे तो 100 में से 10 उनके जो जहन हैं वो आतंकी जहनियत की तरफ बढ़ जाएंगे। 100 हो सकता है पूरे ना बढ़ें, लेकिन 10 की गारंटी है। आप कह रहे हैं कि आतंक पढ़ाया जा रहा है? जाहिर सी बात है, अगर कुरान की आप बेसिक आयतों पर चर्चा करेंगे तो हमने तो 26 आयतों को चैलेंज किया था। 26, देखिए उसी वजह से आपके लोग दुश्मन हो गए बहुत ज़्यादा। दुश्मनी तो मेरी शुरू हो चुकी थी 2010 से ही, और उसके बाद राम मंदिर का इशू आते आते और ज़्यादा बढ़ गई। जब मैंने कहा कि वहाँ राम जन्मभूमि स्थान जो है वो उसकी मान्यता एक बाबर की बनाई हुई मस्जिद से ज़्यादा है, इसलिए वो ज़मीन राम मंदिर को दी जानी चाहिए। तो आज़ादी आपकी चली गई तो उसका कोई आपको मलाल नहीं है कि आप फ्रीली अब घूम नहीं पाते हैं? आज़ादी देखिए, हमको इस चीज़ का मलाल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ, अब साथ साथ में सनातन के लिए भी काम कर रहा हूँ। और जब दाऊद ने मुझको मारने के लिए आदमी भेजे थे, जो दुबई में ख़बर लीक हुई थी और दुबई से इंटरपोल ने और दिल्ली क्राइम ब्रांच को ख़बर दी, वो तो बाई लक मैं बच गया। जिस दिन मेरी रैकी हो के मारना मुझे लखनऊ में तय किया गया था, उस दिन किसी बड़े लीडर ने मुझको दिल्ली बुला लिया। मैं वहाँ सुबह फ़्लाइट चला गया और वो लोग मुझे यहाँ प्लानिंग के तहत ढूंढते रहे, नहीं मिल पाए। और वो फिर जब दिल्ली पहुँच के गए मेरी लोकेशन ट्रेस करके, तो दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने उन 5 को पकड़ लिया। ये तो मुझे तब पता चला जब टीवी पे खबरें चली, लोगों ने फ़ोन करके कहा कि भाई आपको दाऊद के लोग मारने आए थे। तो सुरक्षा तो तब से दी गई। असल में चाहे वो दाऊद हो, चाहे आतंकी गुट का कोई संगठन हो, जमात इस्लामी मुझको टारगेट कर चुकी है, मुझे मेल भेज चुकी है थ्रेट की माफ़ी मांगने के लिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ये चाहती हैं कि मेरी हत्या की जाए। हत्या करने का मतलब, देखिए, हमने बहुत सी चीज़ों पर सवाल उठाए हैं। हमने इस्लाम पर सवाल उठाया, इस्लाम की किताब पर सवाल उठाया, इस्लाम के मैसेंजर जो आखिरी क्यों आपने सवाल उठाए? किसी की आस्था पे आप क्यों कोई बात कह रहे हैं जो बुरी लगे किसी को? यार, आपकी आस्था जैसे मोहम्मद पे हो तो हम आपकी उसको आस्था मान लें। तो इंडिया में किसी इंडियन की आस्था जैसे मोहम्मद पे थोड़ी है, किसी की नहीं। तो फिर अब अगर उनकी आस्था कुरान में हो, कुरान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आप मान रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप मानकर इंसान तो बने रहो। अगर आप उसको मानकर अबू बकर बगदादी बन जाओगे तब तो हमें एतराज़ होगा, क्योंकि मेरे परिवार को ख़तरा पैदा हो गया। तो इस पर तो एतराज़ हो गई। आप कहते हो कि
अगर के हिंदुओं के कुल मिला के वही बात है, आप इतने पंगे क्यों ले रहे हो कि आप खुद मुश्किलों में घिर जा रहे हो, आपको परेशानी हो रही है, सुरक्षा लेनी पड़ रही है, कहीं आ जा नहीं सकते बाप। समाज के लिए इन सारे इश्यूज पर कोई तो काम करेगा। ये तो वही बात होगी, तो आप ये उल्टा तीर आप ही क्यों ले रहे हो? अरे भाई मुझे शौक है, मुझे शौक है, परेशानियों में मैं राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी जान की एक एक बूंद कुर्बान कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मैंने एकदम से इस्लाम में कोई बात नहीं, मैंने पहले वहाँ के मुल्लाओं को पत्र लिखे, ये सारी चीज़ों को बदलाओ। जो जो मज़हब धर्म वक्त के हिसाब से अपने में बदलाव नहीं लाता, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कगार पर बहुत आगे जाके ख़त्म हो जाता है। आपका मानना है कि इस्लाम धर्म बिल्कुल लॉक कर लिया उसने अपने आप को? इस्लाम की जो उन्हीं ने एक रूपरेखा बनाई है, उसकी सारी सीमाएं लॉक कर दी हैं। आप उससे आगे ना बढ़ सकते हैं, ना उस पर सवाल पूछ सकते हैं। आज जब मैंने कुरान की 26 आयतों को चैलेंज किया तो पूरी दुनिया में उन 26 आयतों के ऊपर लोगों का हिम्मत टूटी। जानते थे लेकिन समझते थे कुरान में सवाल पूछना हराम है, बोलेंगे तो धर काट दिया जाएगा। लेकिन जब मैं बोला तो अब देखिए बहुत से मुस्लिम जो है उन 26 आयतों कुरान के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बहस कर रहे हैं। हिम्मत खुली ना। तो आप इस्लाम में रह के सुधार करते हैं, इस्लाम को एक अलग जगाते हैं, आंदोलन करते हैं? मैं दोहरा चरित्र नहीं अपना सकता। जब मैंने मान लिया कि इस्लाम मेरे हिसाब से, इसमें मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा, मेरे अपने स्वतंत्र विचार हैं और मुझे उन विचारों को रखने का, उन विचारों पर चलने का मुझे पूरा अख्तियार है। मैं कोई भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये मान लिया कि इस्लाम 1400 साल पहले एक आतंकी गोल में इस्टेब्लिश हुआ और आतंकी गोल की एक किताब बनी मोहम्मद के बाद। उसमें इस तरह की, जैसे एक आतंकवादियों का एक नियमावली होती है, उस तरह के रूल्स और रेगुलेशन बने कि जो आ जाए इस खांचे में भाग ना पाए, और जो भागे उसको मार दिया जाए, या इस साँचे से आस-पास में जो लोग हैं वो इसके डर से या इस साँचे के अंदर आ जाएं, और अगर नहीं डरते हैं तो इस साँचे के बाहर जाकर हम उसे मार दें। ये है इस कुरान का फंडा। तो जब मदरसों को मैंने बंद करने की बात की तो इसी चीज़ के ऊपर बात की थी। मैंने आदरणीय मोदी जी को पत्र लिखा था जब पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे कि अगर आपने मदरसे बंद नहीं किए तो 10, 12, 20 साल में हर मदरसे जाने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनकी जहनीत जो है वो ISIS जैसी जहनीत पैदा हो जाएगी। वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगी। आपको अगर उनके, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि मदरसे चलने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हम कोई कमेंट कर नहीं सकते, यही तो मजबूरी है। चलिए सर, अब कुछ पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने फिर 15 मिनट वाली बात कल महाराष्ट्र में करी, एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए। तो ये बार बार 15 मिनट क्यों कर रहे हैं? मतलब क्या चल रहा है उनके मन में? देखिए, वो उनको मालूम है वो बहुत बड़े शिकारी हैं। उनको मालूम है कि मुसलमान कुरान पढ़ के, इस्लाम को समझ के अंदर अंदर उग्र हो चुका है। तो उनको अगर कि वो मोहब्बत का पाठ पढ़ाएंगे तो कुरान के पढ़ने वाले, कुरान को समझने वाले उनके करीब नहीं आएंगे। मोहब्बत का पाठ तो हर पॉलिटिशियन पढ़ाता है। यहाँ तक कि भाजपा, जिसको मुसलमानों का दुश्मन मुसलमान मानता है। तो आपका कहने मतलब है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को पता है कि हम जितना भड़काएंगे इनको उतना मजा आएगा। 15 मिनट की हमेशा वो बात करते हैं। अमा तुम 15 मिनट छोड़ो अकबरुद्दीन, तुम 5 मिनट के लिए पुलिस अपने घर से हटा दो, और तुम नहीं, पूरा सनातन नहीं, खाली ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर अपने कुछ आदमियों से आकर तुमको इस दुनिया से दूसरी दुनिया में भेज देगा 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए
क्या बात कर रहे हैं? जी। तो इस तरह के बयान आप देश को जलाने के लिए दे रहे हो। आप एक वो आबादी देश की जो पहले से ही उनके खून में उगरता है, पहले से उनके खून में धार्मिक भावनाओं के तहत जहर घुला हुआ है, पेट्रोल की तरह वो एक पूरा अपना जिस्म लेके घूम रहे हैं, आप उसमें माचिस दिखा रहे हो, उनमें आग लगा रहे हो। आज हिंदुओं को क्यों कहना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे? ये तो पॉलिटिकल नारा है। अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल दायरे में से आया इसलिए पॉलिटिकल नारा है, लेकिन आम जिंदगी में देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि तुम बटे थे तो गुलाम बने थे, तुम बटे थे तो मुसलमानों ने तुम पे हुकूमत की थी, तुम बटे थे तो अंग्रेज़ों ने तुम पर हुकूमत की थी, तुम बटे थे तो जालिमों ने तुम्हारे कत्ल कर कर के गारे की दीवारें में तुम्हें चुनवाया था, तुम बटे थे, तुम्हारी बहु बेटियां बिकी थीं, तुम बटे थे तो हिंदुस्तान बटा था। अरे ना, मुगलों से तो कितने अच्छे रिश्ते थे। मान सिंह उनके सेनापति थे, टोडरमल, तानसेन, ये सब उनके नवरत्न थे। वो हुकूमत चल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि मुग़लों ने यहाँ आकर एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ पर, क्योंकि हुकूमत तो उनकी थी और पब्लिक हमारी थी, तो उन्हीं ने बहुत उन्हीं ने तो नहीं सोचा था कि अंग्रेज़ आएंगे मुझे भागना पड़ेगा। वो तो ये समझते थे अब मेरी पुश्तें दर पुश्तें यहाँ पर बादशाहत रहेगी, तो वो एडजस्टमेंट करके चलते थे। जो मजबूत, इसी को कहते हैं बटना, जो मजबूत ठाकुर थे, जो मजबूत सनातनी थे, उन्हें कहा इनसे जंग लड़ने में तो नुकसान है, इनको अपने में मिला लो। दावतें भेजकर हर तरह से उनको अपने में मिलाने की कोशिश की, मिल गए। अब जब वो उनके में मिल गए तब उन्हीं ने जो उनके वाले थे या और जो दूसरे थे उनको काटना शुरू कर दिया कि भाई अब ये ठाकुर साहब तो हमारे में आ गए। अमीरों से दोस्ती, गरीबों, तो अब ठाकुर साहब तो हमारे दोस्त हो गए, अब जो दूसरे हिंदू हैं उनको अब हम मारेंगे, ये तो हमारे दोस्त हैं, ये हमसे अब लड़ेंगे नहीं। उनको कन्वर्ट करा दिया। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर। अच्छा, मोदी जी भी बोले हैं कि पहले आपकी रोटी पे खतरा था, आपकी रोटी बेटी सब छीन लेंगे, तो मोदी जी अभी ये बात क्यों करें? 11 साल से तो आप प्रधानमंत्री हैं, अगर खतरा है तो आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने जो बात कही वो आने वाले वक्त के लिए कही। 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। 11 साल से है ना, वो ये समझते हैं कि जब तक हम प्रधानमंत्री हैं तब तक तो हम सुरक्षित रखे हैं, लेकिन जब हम नहीं होंगे तो ये तुम्हारी रोटी, तुम्हारी बेटी, सब कुछ छीन लेंगे। आप देखो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुसलमान हर चीज़ में जिहाद करता है। आपने देखा खाने पकाता है, उसमें थूक के देता है, कई केस पकड़े गए हैं। हम हवाई बात नहीं कर रहे हैं, 1-2 लोगों की बात कर रहे हैं, 1 लाख 1-2 लोग, ठीक है, पूरे लोग नहीं करते। मुसलमानों में शरीफ लोग भी बहुत हैं, शराफत भी बहुत है। हम तो बदमाश तो हर धर्म में 2-4 लोग होते ही हैं, हम खराब लोग। मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो एक धार्मिक रीति रिवाज की बात कर रहे हैं। वो लोग जिन्होंने उसको इतना सीरियस नहीं लिया, आज वो अच्छे हैं, क्योंकि उन्हीं ने उन धार्मिक ग्रंथों को सीरियस ही नहीं लिया, उसको इग्नोर करके चल गए आगे, तो आज वो तरक्की करके अच्छे हैं। हम लोग में आप में घुल मिल के बैठते हैं। जो कट्टरपंथी रह गए, जो कट्टर, जो उन्होंने एडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को, कहा भाई ये तो अल्लाह ने कहा है, ये मेरे जिस्म का, मेरे ज़िंदगी का एक पार्ट बनना चाहिए, अल्लाह ने कहा है, तो फिर वो कट्टर हो गए। तो मोदी जी ने जो बात कही है वो अपनी उस सोच के तहत की कि अगर आने वाले वक्त में जो हुआ तो ये तुमसे रोटी भी छीनेंगे। रोटी छीनने का मतलब तुम्हारे कारोबार छीनेंगे, तुम्हारी ज़मीन जायदाद छीनेंगे। लड़की छीनने का मतलब बहुत खुले पैमाने पर लव जिहाद करेंगे, लव जिहाद के तरह करके लड़कियां आपकी छीनेंगे। तो ये बहुत गहरी बात है, अगर इसको आप डीपली सोचिए तो क्या ऐसा हुआ नहीं है? हिंदुओं की रोटियां छीनी नहीं है,
हिंदू की बेटियां छीनी नहीं है। अमा शर्म की बात है। अफ़गानिस्तान के लोग हिंदुस्तानी बहू बेटियों को नंगा करके फ़ौज की भीड़ में ले जाते थे। हिस्ट्री में लिखा है अफ़गानिस्तान में दुख्तरे इंद 1 दिनार बोर्ड लगता था कि हिंदुस्तान की बेटी 1 दिनार में बिक रही है। तुम्हारी आबादी के बीच से लेके जाते थे, फौज के साथ में हाथ में बंधी हुई नंगी लड़कियां चली जा रही हैं। बटे हुए थे ना, तब सब कट रहा था। तो सोचो ना तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुसलमान आज की तारीख में मोदी जी ये जो कहते हैं ना कि 11% मुसलमानों ने वोट दिया, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को 0.5% वोट नहीं देता। ये गलत फहमियाँ हैं। गलती से कोई बटन दब गया तो दब गया। गलत फहमियाँ हैं। भाजपा में शामिल मुसलमान भी जब वोटिंग मशीन आती है तो भाजपा को वोट नहीं देता। मुझे मालूम है किसने किसने जो भाजपा की कस्में खाता था, मैं जानता हूँ उसने भाजपा को वोट नहीं दिया। वजह मुसलमान अपनी फितरत से, अपने जिहाद से हर वक्त लबरेज रहता है, अंदर से भरा हुआ रहता है। वक्ती तौर पर वो किसी के साथ में हो। आपको गलत फहमी है कि आपको मुसलमानों के एक अच्छा तबका वोट देता है। मुसलमान विकास पे वोट नहीं देता, मुसलमान राजनीति में अच्छे चेहरों पर वोट नहीं देता, मुसलमान देश की तरक्की के लिए वोट नहीं देता, मुसलमान देश की सुरक्षा के लिए वोट नहीं देता, मुसलमान देश के अच्छे हालात पैदा हों उसके लिए वोट नहीं देता, मुसलमान देश की इकनॉमी बढ़े उसके लिए वोट नहीं देता ना। मुसलमान जब वोट देने जाता है तो उसको जिहाद समझकर वोट करता है। यानी कि वोट देना, हिंदुस्तान में मुसलमानों का वोट देना इलेक्शन जिहाद है, वोट जिहाद है। वो ये पूरे इलेक्शन आप मुसलमानों का वोट खोल नहीं सकते। बहुत समझदार हो क्या, जब से योगी जी और मोदी जी की सरकारें आई और सख्तियां इस तरह की जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी उन पर सख्तियां शुरू हुई तो मुसलमानों ने अपने को बिल्कुल सिकोड़ लिया। ये नहीं है कि उनकी मानसिकता मर गई है, सिकोड़ लिया अपने दायरे में। हाँ, वक्त की तलाश में है। अब कट्टरपंथियों की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी आप मुसलमान अल्फाज इस्तेमाल करूँ समझिए वो कट्टरपंथी जो कि गैर मुसलमानों को काफिर मानते हैं। मैं सारे मुसलमानों को बुरा नहीं कह रहा, मुसलमान बहुत अच्छे भी हैं, सबको बुरा नहीं कह रहा। और वही अच्छे हैं जो ने इस्लामिक ग्रंथों को जानते हुए उन्हें इग्नोर किया है, तौहीन नहीं की है, लेकिन इग्नोर करके उनकी कट्टरपंथी बातों को इग्नोर किया कि भाई ये करना मेरे बस में नहीं है, इग्नोर कर दिया है। अब आइए, जब मुसलमान वोट डालता है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान यादव, मुसलमान मेरा वोट बैंक है, मैंने मुसलमानों के लिए काम किया है। कांग्रेस कहती है मुसलमान मेरा वोट बैंक है, मायावती कहती है मुसलमान मेरा वोट बैंक है, लालू कहते हैं मुसलमान मेरा वोट बैंक है, ममता बनर्जी कहती है मुसलमान मेरा वोट बैंक है। मुसलमान किसी का वोट बैंक नहीं है। मुसलमान वोट एंटी हिंदू वोट है। जब कभी भी चुनाव के दिन कोई भी कैंडिडेट जिस क्षेत्र का भी हो, वो ये आखिरी तक देखता रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा कौन रहा है। पार्टी को ऊपर नहीं जाता वो देख रहा हो समाजवादी ना भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कौन हरा रहा है। उन्हीं ने कहा कि साहब ये हरा रहा है। अब वो मायावती का भी हो सकता है, वो लालू यादव का भी हो सकता है, कांग्रेस समाज की थी। तो मुसलमान रातों रात एक जगह ट्रांसफ़र होकर उसको मजबूत करने के लिए पहुंच जाता है और उसी को वोट डाल देता है कि ये यही हरा सकता है, इसी को जिताओ। वो बात दूसरी है कि वो और वोट कहाँ से लाया, नहीं हरा पाया, नहीं जीत पाया, इशू वाला। लेकिन मुसलमान जिहाद की तरह वोट डालता है। और ये पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम, आप समझते हो कि वहाँ मुसलमान ममता का वोट बैंक है, आने दो, ममता गई और ममता के बाद वहाँ किसी और को आने दो, या वहाँ कोई इस दौरान ऐसा आ गया जो
भाजपा की मुखालफत ममता से ज़्यादा करता हुआ दिखाई दिया, उसके साथ हो जाएंगे। तो ममता को ये लोग कौड़ी का दो बना देंगे, उसके साथ हो जाएंगे। बड़ी बात बताई आपने। तो देखिए ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कितना इनसे इनकी बातों के समर्थन में, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।